नमस्कार मित्रों। महाभारत हिंदुओं का नहीं बल्कि पूरे मानव जाति का धर्म ग्रंथ है। एक अच्छी शिक्षा और ज्ञान के प्रति सही मार्ग का चुनाव कर सकता है। महाभारत में जीवन से जुड़ा ऐसा कोई भी विषय नहीं है जिसका उल्लेख ना किया गया हो। जीवन की हर समस्या का समाधान आपको इस ग्रंथ में मिलेगा। इसमें धर्म, न्याय, राजनीति, समाज, योग, युद्ध, परिवार, ज्ञान और विज्ञान के साथ साथ कलयुग के सत्य का भी उजागर भगवान श्री कृष्ण जी ने पांडवों के साथ किया है। अभी काल का चौथा खंड अर्थात कलयुग चल रहा है। ग्रंथों के अनुसार इस काल को सबसे श्रापित बताया गया है। महाभारत का युद्ध इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध है जो कौरवों और पांडवों के बीच हुआ था। महाभारत के एक कहानी के अनुसार द्वापर युग का अंत होने वाला था और उसी काल में पांडवों को वनवास हुआ था। वनवास जाने से पहले 5 पांडव कृष्ण जी के समक्ष आते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, द्वापर युग का अंत होने वाला है और कलयुग आने वाला है। हमारे मन में एक प्रश्न है जो हमें विचलित कर रही है। क्या आप इसके जवाब देके हमारे मन को विचलित होने से शांत करेंगे? तब कृष्ण कहते हैं, पूछो, तुम्हें क्या जानना है? तो पांडव कहते हैं, अभी यह द्वापर युग का अंतकाल चल रहा है। आप हमें बताइए कि आने वाले कलयुग में कलिकाल की चाल या गति कैसी होगी, वहाँ के मनुष्य कैसे होंगे। तब श्री कृष्ण कहते हैं, तुम 5 भाई वन में जाओ और जो भी दिखे वह आकर मुझे बताना, मैं तुम्हें उसका प्रभाव बताऊंगा। प्रभु से आज्ञा लेकर 5 भाई अलग अलग दिशाओं में वन में भ्रमण को निकले। कुछ देर भ्रमण के बाद युधिष्ठिर ने देखा कि एक जगह में किसी हाथी की 2 सूंड है। यह देखकर वह आश्चर्यचकित हो गया। दूसरी दिशा में अर्जुन भ्रमण पर थे। उन्होंने देखा कि कोई पक्षी है, उसके पंखों पर वेद की रचनाएं लिखी हुई है, परंतु वह पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है। यह देखकर वह आश्चर्य में पड़ गया। दोनों भाइयों की तरह भीम भी भ्रमण पर थे। भीम ने जो देखा वह भी आश्चर्यजनक था। उन्होंने देखा कि गाय ने बछड़े को जन्म दिया है। जन्म के तुरंत बाद ही वह बछड़े को इतना चाट रही है कि बछड़ा खून से लथपथ हो गया है। सहदेव ने भी कुछ आश्चर्य देखा। उन्होंने देखा कि 5-6 कुएं हैं और आसपास में सभी कुओं में पानी है, परंतु बीच का कुआं खाली है, जबकि बीच का कुआं सबसे गहरा है, फिर भी सूखा है। यह देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है। नकुल भी भ्रमण पर थे और उन्होंने भी एक आश्चर्यजनक घटना देखी। नकुल ने देखा कि एक पहाड़ के ऊपर से एक बड़ी सी शिला लुढ़कती हुई आती है और कितने वृक्षों से टकराकर उनको नीचे गिराते हुए आगे बढ़ जाती है। विशालकाय पेड़ भी उसे रोक ना सके। इसके अलावा वह शिला कितना ही अन्य शिलाओं के साथ टकराई, पर फिर भी वह रुकी नहीं। अंत में एक अत्यंत छोटे पौधे की स्पर्श होते ही वह रुक गई। 5 भाइयों ने अपने देखे गए दृश्य की चर्चा की और शाम को श्री कृष्ण को अपने अनुभव सुनाए। सबसे पहले युधिष्ठिर ने कहा कि मैंने तो पहली बार 2 सूंड वाला हाथी देखा है। यह मेरे लिए बहुत ही आश्चर्यजनक था। तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज, कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और, करेंगे कुछ और, मन में कुछ और होगा और कर्म में कुछ और। ऐसे ही लोगों का राज्य होगा। युधिष्ठिर के बाद अर्जुन ने कहा कि मैंने जो देखा वह तो इससे भी कहीं ज़्यादा आश्चर्यजनक था। मैंने देखा कि एक पक्षी के पंखों पर वेद की रचनाएं लिखी हुई है और वह पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, इसी प्रकार कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे। वे ज्ञान की चर्चा तो करेंगे, लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे, किंतु वे यही देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और हमारे नाम से संपत्ति कर जाए। हे अर्जुन, संस्था के व्यक्ति विचारेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और संस्था हमारे नाम हो जाए। हर जाति धर्म के प्रमुख पद पर बैठे विचार करेंगे कि कब किसका श्राद्ध हो, कौन कब किस पद से हटे और हम उस पर चढ़े। चाहे कितने भी बड़े लोग होंगे, किंतु उनकी दृष्टि तो धन और पद के ऊपर अर्थात मांस पर ही रहेगी। ऐसे लोगों की बहुतायत बहुत ज़्यादा होगी। कोई कोई बिरले ही संत पुरुष होंगे। अर्जुन के सवाल के जवाब के बाद भीम ने अपना अनुभव सुनाया। भीम ने कहा कि मैंने देखा कि गाय अपने बछड़े को इतना चाटती है कि बछड़ा लहूलुहान हो जाता है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग का मनुष्य शिशुपाल हो जाएगा। कलयुग में बालकों के लिए ममता के कारण इतना करेगा कि उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। मोह माया में
घर ही बर्बाद हो जाएगा। किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे, किंतु यदि अपना बेटा साधु बनता होगा तो रोएंगे कि मेरे बेटे का या क्या होगा। इतनी सारी ममता होगी कि उसे मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे और उसका जीवन वहीं खत्म हो जाएगा। अंत में बेचारा अनाथ होकर मरेगा। वास्तव में लड़के तुम्हारे नहीं हैं, वो तो बहुओं की अमानत है। लड़कियां जमाइयों की अमानत है और तुम्हारा यह शरीर मृत्यु की अमानत है। तुम्हारी आत्मा परमात्मा की अमानत है। तुम अपने स्वस्थ संबंध को जान लो बस। भीम के बाद सहदेव ने पूछा, हे श्री कृष्ण, मैंने जो देखा उसका क्या मतलब? मैंने यह देखा कि 5-6 भरे कुओं के बीच का एक कुआं एकदम खाली है, जबकि ऐसा कैसे संभव हो सकता है? कलयुग में धनी लोग लड़के लड़की के विवाह में, मकान के उत्सव में, छोटे बड़े उत्सवों में लाखों रुपए खर्च कर देंगे, परंतु पड़ोस में ही यदि कोई भूखा प्यासा होगा तो यह नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा है या नहीं। उनका अपना ही सगा भूख से मर जाएगा और वे देखते रहेंगे। दूसरी ओर मौज, मदिरा, मांस भक्षण, सुंदरता और व्यसन में पैसा उड़ा देंगे, किंतु किसी की 2 आंसू पोंछने में उनकी रुचि ना होगी। मित्रों, कहने का तात्पर्य यह है कि कलयुग में अन्न के भंडार होंगे, लेकिन लोग भूख से मरेंगे। सामने महलों बंगलों में ऐशो आराम चल रहे होंगे, लेकिन पास की झोपड़ी में आदमी भूख से मर जाएगा। एक ही जगह पर असमानता अपने चरम पर होगी। धन्यवाद। यह वीडियो आपको कहीं से भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। और हाँ, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। धन्यवाद।